Hi everyone, this is Monica Agrawal, lecturer in commerce from GGSS Hisar. My dear students, हमने अपने लास्ट सेशन में किया था मोटिवेशन क्या है। ठीक है, आज हम बच्चों इसी में कुछ और टॉपिक्स करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में बच्चों हमने किया था मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आज हम उससे आगे के पॉइंट्स चलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में, मास्लो की नीड हरारे थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। चलिए तो लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों, मोटिवेशन का आपको अब तक मतलब पता चल चुका है कि मोटिवेशन क्या चीज़ है, किसे कहते हैं, है ना। याद है कि लोगों को इस ढंग से प्रेरित करना कि वो इच्छित ढंग से काम करवाने के लिए उन्हें प्रेरित करना कि जैसा हम चाह रहे हैं वो वैसा ही काम कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हर इंसान की कोई ना कोई ज़रूरत होती है जिसके लिए वो काम करता है, ऐसा था ना। तो चलिए आज हम इसके प्रोसेस को पढ़ेंगे। इसे मोटिवेशन का प्रोसेस भी कहते हैं और इसको एक नाम और भी दिया गया है। क्या नाम है इसका? नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस, की आवश्यकता संतुष्टि प्रक्रिया। देखिए, सबसे पहले चलती कैसे है मोटिवेशन, आप कैसे कर सकते हो, किसी को कैसे आप प्रेरित कर लेते हो। सबसे पहले दिमाग में एक ज़रूरत महसूस होती है, हमारे हर इंसान के मन में होती हैं। कुछ हमारी सेटिस्फाइड होती हैं, कुछ हमारी ज़रूरतें तो कभी इंसान की ख़त्म ही नहीं होती हैं, है ना। तो मोटिवेशन की शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों? मोटिवेशन की शुरुआत होती है अनसेटिस्फाइड नीड से। जो ऐसी ज़रूरत जो हमारी पूरी नहीं हुई है। अब जैसे हमारे दिमाग में आया कि ये हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हुई है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होगा कि कोई इंसान है, उसको पैसे चाहिए। अब पैसे किस लिए चाहिए? उसके पास किराए का घर है, वो अपना घर खरीदना चाहता है। अब वो क्या करे कि ज़्यादा पैसा वो कहाँ से लेकर आए? सोचने वाली बात है ना। जैसे ही उसके दिमाग में ये आएगी, भाई मैं तो बड़ा परेशान हूँ, घर नहीं है मेरे पास, तो किसी ना किसी तरीके से मेरे पास घर तो होना चाहिए। अब वो क्या करेगा? उसके बाद उसमें क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए, पहली शुरुआत हुई कि अनसेटिस्फाइड नीड उसके पास आ गई, फिर उससे उसको टेंशन हो गई। उसने दिमाग में इतनी टेंशन ले ली कि भाई घर तो उसे चाहिए। अब किराए के घर में तो उसका काम नहीं चलेगा, क्या करे वो? बहुत दिमाग में टेंशन हो गई उसके। जब टेंशन हो जाएगी किसी इंसान को, तो फिर वो क्या करना शुरू करेगा? उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए एफर्ट्स करेगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ड्राइव्स। अब वो ये सोचेगा कि भाई मैं क्या ऐसा करूँ जिससे मेरा किराए का घर ना होकर मेरा खुद का अपना घर बन जाए। कहाँ से लाऊं मैं पैसा इतना सारा कि जिससे मेरा अपना घर बन जाए? बहुत सोच रहा है वो। ठीक है, अब वो सोचता चला जा रहा है, क्या करे? अब उस एफर्ट्स को पूरा करने के लिए वो विकल्प देखेगा, अल्टरनेट ढूंढेगा। अब अल्टरनेट कैसे सोचेगा? अब वो ये सोचेगा उसे ज़्यादा पैसा कमाना है। जितना पैसा उसके पास है उतना पैसा लगा के वो कोई बिज़नेस स्टार्ट कर ले, किसी से ब्याज पर ले ले, किसी से वो उधार में माल ले ले, है ना। उधार लेकर और फिर उसे बिज़नेस चला के तो खूब सारा पैसा कमा ले और वो अपना क्या करे? फिर मकान बना ले, ऐसा सोचेगा ना। तो मतलब उसे बिहेवियर सोचने पड़ेंगे अपने, क्या क्या उस काम को, जो उसकी अनसेटिस्फाइड नीड थी, उसको पूरा करने के लिए वो क्या क्या कर सकता है, वही चीज़ सोचेगा। अब जब उसने बिहेवियर भी सर्च आउट कर लिए, उसने एक अल्टरनेट सोच लिया कि भाई मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। 2-3 ऑप्शन उसके पास थे कि किसी के यहाँ नौकरी पर कर लिया, कुछ पैसा उसने या तो कुछ अपना थोड़ा सा छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लिया, कुछ उसने मार्केट से उधार उठा लिया, और ऐसा करके वो अपना क्या कर सकता है? नया बिजनेस ले सकता है ना। तो उससे क्या होगा कि अगर उसके एफर्ट सही बैठ गए तो उसकी नीड क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। जब उसकी नीड सेटिस्फाई होगी, जब वो अपना मकान खरीद लेगा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो मैं चल रही हूँ, वहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है। जब उसका वो अपना मकान खरीद लेगा
तो अब जो उसके दिमाग में टेंशन चल रही थी वो क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी ना। तो इस तरीके से ये सारा का सारा जो था हमारा एक प्रोसेस जो था वो किस चीज़ का प्रोसेस था, मोटिवेशन का प्रोसेस था, कि जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक अनसेटिस्फाइड नीड से स्टार्ट हुआ, टेंशन में पहुँचा, टेंशन से ड्राइव में चला, ड्राइव से बिहेवियर में पहुँचा, उसके अल्टरनेट सोचे उसने और अल्टीमेट अपनी नीड सेटिस्फाई की, और फिर उसने क्या कर लिया, अपनी टेंशन को रिड्यूस कर लिया। तो क्या ये यहीं पर ख़त्म हो गया? नहीं, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। फिर से और दिमाग में नीड्स आ जाएंगी और फिर से वही का वही प्रोसेस क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब मकान ले लिया तो अब उसको अगली टेंशन क्या हो सकती है, अब हो सकता है उसको ये टेंशन हो जाए कि भाई मैंने उस मकान को फर्निश्ड करना है, मुझे उसमें फर्नीचर लगाना है, या मैंने अगर पैसा उधार लेकर अगर मकान ख़रीदा है तो फिर अब मैं वो उधार का पैसा कैसे वापस करूं, उसको देखना पड़ेगा उसको, है ना। तो फिर से उसका वही प्रोसेस शुरू हो गया बच्चों कि वो फिर से कहाँ पहुंच गया, इस अनसेटिस्फाइड नीड पे पहुंचा। अनसेटिस्फाइड नीड से कहाँ चला गया, वो इस टेंशन ले ली उसने, फिर से फिर टेंशन को दूर करने के लिए उसने एफर्ट्स करने शुरू कर दिए। अब वो एफर्ट्स के वो सोचेगा कि उसके क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, उससे उसका बिहेवियर सर्च आउट होगा, और अगर उसने सही दिशा में काम किया, उसने जो अल्टरनेट सोचा वो सही है, तो उसकी नीड सेटिस्फाई हो गई, और नीड सेटिस्फाई होकर फिर अल्टीमेट क्या हो गया, जो टेंशन थी वो हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, रिलीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए क्योंकि इससे ज़रूरत पूरी हो रही है तो हम इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस भी कह सकते हैं, और इसका एक और नाम भी है जो है मोटिवेशन प्रोसेस, हम इसको ये भी कह सकते हैं। तो ये समझ आ गया आपको। चलिए अब हम चलते हैं मास्लो की नीड हरारे थ्योरी की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी थ्योरी जो है वो बहुत फेमस है। वो कहते हैं कि हर इंसान की ना एक ये मेन, इन्होंने जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उनको इन्होंने इन 5 में बांट दिया। जो ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है, डायग्राम में आपको अलग अलग नीड्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इनको इन 5 ज़रूरतों में बांट दिया। 5 ज़रूरतें कौन कौन सी हैं, देखिए यहाँ पर एक ज़रूरत है फिजियोलॉजिकल, फिर है सेफ्टी, फिर सोशल, फिर एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब हम इन पर 1 बाय 1 बात करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 अब हम इन पर अगर बात करें तो सबसे पहला इन्होंने कहाँ से शुरुआत की, इन्होंने शुरुआत की फिजियोलॉजिकल नीड से, इस वाली नीड से। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या कहती हैं, वो कहते हैं कि सबसे इंसान की एक मेन ज़रूरत क्या है, हवा, पानी, खाना, रहना, सोना, कपड़े, ये हमारी क्या है, बेसिक नीड्स है ना। आप हमारे को एक महल दे दो लेकिन हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या हम उसमें खुश रहेंगे? नहीं, हम तो भूखे ही मर जाएंगे उसमें, है ना। तो वो क्या कहता है कि मास्लो कहते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली इंसान की ज़रूरत क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है। मतलब इन्होंने एक सीक्वेंस डिसाइड कर दिया एक तरीके से कि हर इंसान की ये ज़रूरतें होती हैं। तो पहली नीड आपको समझ में आ गई कौन सी, फिजियोलॉजिकल नीड है, जो किस लिए है, जो भी हमारा हर इंसान की जो बेसिक नीड्स है, हवा, पानी, खाना पीना, सोना, है ना, कपड़ा, एक सर छुपाने के लिए छत, ये चीज़ें। फिर दूसरी नीड, अब वो कहते हैं कि अगर किसी इंसान की ये नीड पूरी हो जाती है फिजियोलॉजिकल, फिर वो इंसान कौन सी नीड पे चलता है वो सेफ्टी नीड पर, या जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी नीड पर। अब जब हमारे पास खाने के लिए पैसे हैं, पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए घर है, अब हम चाहेंगे ना हमारी सुरक्षा हो जाए, कोई हमारा एक्सीडेंट ना हो, कल को हमें कोई बीमारी ना घेर ले, कल को हम किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो हमारी नौकरी ना चली जाए, है ना, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान ना हो। तो मतलब हम उन चीज़ों की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों देखा आपने कि भाई अब अगर आपके पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तो क्या उससे पहले आप अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं? नहीं। मास्लो कहते हैं कि सबसे पहले तो भैया आपको अपने खाने पीने में सोचना होगा, उसके बाद आप किस तरफ जाते हैं, अपनी सेफ्टी की तरफ, अपनी सिक्योरिटी की तरफ, चाहे वो अपनी सिक्योरिटी है या फिर अपनी प्रॉपर्टी की है, अपनी नौकरी की सिक्योरिटी है, इन चीज़ों की तरफ आप जाते हैं। अब जब एक इंसान की ये भी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो थर्ड नीड जो है वो उसकी कौन सी आ जाएगी बच्चों, सोशल नीड्स।
फिर सोशल नीड्स में क्या हो जाएगा उसमें, जैसे कि देखिए फ्रेंडशिप वगैरह आ गई, दोस्ती आ गई, है ना, इंटीमेसी, फैमिली, एक किस्म से हम ये कह सकते हैं लव अफेक्शन। कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता, हर एक को आपस में प्रेम प्यार की ज़रूरत होती है। हम चाहते हैं, आप स्कूल में जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि भी अगर आपके फ्रेंड्स बने हुए हैं तो आपका पढ़ने में और भी मन लगता है। क्यों, ऐसा क्यों है? पढ़ाना तो आपके टीचर ने है, पढ़ना आपने है, तो फिर दोस्तों की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, हम कहीं ना कहीं हम अपनी बिलोंगिंगनेस अच्छी अगर हमारी है, बॉन्डिंग है हमारी अच्छी, तो हम अच्छा फील करते हैं। हमारे को ज़रूरत है इन चीज़ों की, है ना। हम समाज में रहते हैं तो हमें समाज की भी ज़रूरत है। तो ये हमारी कौन सी हैं? सामाजिक ज़रूरतें हैं। अब इंसान की ये भी पूरी हो जाती हैं तो फिर कौन सी आती है? एस्टीम नीड्स, जिसे आप क्या कह सकते हैं? ईगो नीड्स। अब इसमें जब हमारा खाना पीना पूरा हो गया, कपड़े हो गए हमारे पास, हमारी सिक्योरिटी हो गई, हमारे पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छी फैमिली है ना, अच्छी सेंस ऑफ कनेक्शंस हैं हमारे, अब हमें लगता है भाई नहीं, हमारे तो एक समाज में रुतबा भी होना चाहिए, एक अच्छा स्टेटस होना चाहिए, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, और एक समाज में एक ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारा अच्छे से आदर करें, ऐसा सब कुछ होना चाहिए। तो ये कौन सी नीड आ गई फिर? एस्टीम, या जिसे हम कह सकते हैं ईगो नीड्स। और फिर कौन कौन सी आ जाती है? लास्ट नीड जो इन्होंने पांचवी नीड बताई, वो बताई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है? अब कि हम जो चाहते हैं उसमें हम कुछ और अच्छा बनना। जैसे कि अगर एक सिंगर है तो वो ये चाहता है कि भाई नहीं, उसका इतना नाम हो कि सिंगिंग में भी हाँ ये बहुत अच्छा गाता है। एक आर्टिस्ट है तो वो चाहता है कि भाई बहुत बड़ा एक आर्टिस्ट बने, मतलब हम कुछ बनना चाहते हैं, है ना। तो ये क्या था? ये मास्लो का एक नीड हरारे थियरी थी। उन्होंने एक 5 नीड्स के बारे में बताया: फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम, ईगो जिसे हम कह सकते हैं, और लास्ट थी नीड हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और एक बात और बच्चों ध्यान रखना कि इन्होंने खाली नीड्स ही नहीं बताई, इन्होंने इसका एक हरारे भी बताया। हरारे मीन्स एक सीक्वेंस भी बताया। क्या सीक्वेंस बताया? इन्होंने बताया स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? ये नीचे से, नीचे से ये फिर ऊपर की ओर चल रहा है। पहले आप नीचे वाली पूरी करोगे, फिर आप ऊपर ऊपर चलते चले जाओगे, फिर आप लास्ट में कहाँ तक पहुँच रहे हो? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक। ठीक है। तो जब भी देखो कि कोई थ्योरी देता है ना बच्चों, तो उसके साथ उन्होंने कुछ अजम्पशंस भी दी हैं। अब वो अजम्पशन क्या मान के चलते हैं? क्योंकि किसी भी इंसान को प्रिडिक्ट करना, उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना बहुत एक टफ काम है। तभी हम कहते हैं मोटिवेशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्का सा कॉम्प्लेक्सिटी भी है इसमें, है ना। चलिए, तो यहाँ पे फिर इसमें क्या चीज़ आ जाती है? अजम्पशन में इन्होंने क्या ली? उन्होंने कहा कि जो लोगों का बिहेवियर है वो उनकी नीड्स पर बेस्ड है। जैसी आपकी ज़रूरत होगी ना, आप वैसा ही बिहेवियर करोगे, ऐसा है। और साथ ही साथ फिर ये क्या बताते हैं कि अगर कोई इंसान की नीड पूरी हो गई तो वो बहुत लंबे टाइम तक मोटिवेट नहीं रह सकता। उसको मोटिवेट करना है तो फिर दूसरी नीड लानी पड़ेगी। जैसे इन्होंने अभी बताया कि भाई फिजियोलॉजिकल नीड अगर आपकी पूरी हो गई तो फिर अगर हम सोचें कि भाई वैसे ही वो मोटिवेट चलता रहेगा, नहीं, जब उसके पास खाने पीने के पैसे आ गए तो अब आप उसको ज़रूरत का एहसास करवाओगे। मोटिवेशन क्या है? अब हम उसे अगली ज़रूरत का एहसास कराएंगे भी तुम्हें अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए, तो वो अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा और फिर वो उससे मोटिवेट होगा और वो फिर उससे काम करेगा। तो मतलब वो ये मान के चलते हैं कि जैसे एज वन नीड इज सेटिस्फाइड अनदर रिप्लेस इट। तो मास्लो भी यही कह रहे हैं, मास्लो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने भी ये मान के चले हैं कि अगर फिजियोलॉजिकल पूरी हो गई तो आप सेफ्टी की तरफ चलोगे, सेफ्टी पूरी हो गई तो आप सोशल की तरफ चले जाओगे, सोशल पूरा हो गया तो आप अपना ईगो स्टीम उसकी नीड की तरफ चले जाओगे, और फिर आप अगर वो भी पूरी हो गई तो आप अपनी एस्टीम जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है आप उसकी तरफ चले जाओगे। तो जब भी हम कोई थ्योरी लेते हैं तो हमें कुछ मान्यताएं माननी पड़ती हैं कि इन चीज़ों पे, क्योंकि चेंज होती रहती है सर्कमस्टांसिस तो, लेकिन फिर भी हम अपनी कुछ अजम्पशंस लेकर चलते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, तो इनके बेसिस पर जो है ना ये मास्लो ये कह रही हैं। ठीक है, तो मास्लो ने ये अजम्पशंस ली थी और फिर इन्होंने एक मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने क्या कि एक
देखते हैं हम हरारे कि एक इंडिविजुअल का और एक ऑर्गेनाइजेशन का नीड, हरारे क्या बनता है, और बेस हमारा क्या है, मास्लो का नीड, हरारे थ्योरी का। ठीक है, तो जैसे देखिए सबसे पहले जो थी हमारी यहाँ पे क्या थी, फिजियोलॉजिकल नीड थी। अब फिजियोलॉजिकल नीड में एक इंडिविजुअल की जो नीड अगर हम बात करते हैं तो बच्चों वो क्या हो गई, हंगर, भूख। सबसे पहली हमारी क्या चीज़ हो गई, भूख। ये एक हमारी इंडिविजुअल पर्सन की थी। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड देखें तो हमें तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलना है ना। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारी क्या चीज़ हो जाती है, बेसिक सैलरी, कि हमारे को सैलरी कितनी मिलने वाली है, हम कितनी डिज़र्व करते हैं या हमें फिर कितनी मिल सकती है, हम उन चीज़ों को देखते हैं। जब हमारी वहाँ से इंडिविजुअल की जो नीड है, भूख शांत हो गई, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी इनकम की स्टेबिलिटी हो, कि जितना पैसा हम कमा रहे हैं भाई इतना तो कम से कम हम कमाएं। एक इनकम हमारी इतनी स्थिर हो जानी चाहिए कि हमें इतने एफर्ट्स में इतना मिलता रहे। भाई ये नहीं कि आज हमने काम किया, अब जैसे देखिए कुछ लोग हैं कहते हैं ना कि दिहाड़ी पे हम मजदूरी करते हैं, तो अब वो बेचारों को काम मिल गया, जिस दिन काम मिला तो उनके घर का चूल्हा जल जाएगा, जिस दिन काम नहीं मिला तो उनके लिए दिक्कत है। रोज़ तो नहीं पता कि कोई उनको डेली बेसिस पे बुला लेगा या नहीं बुला लेगा, तो स्टेबिलिटी नहीं बनती। तो फिर सेकंड वो चीज़ क्या चाहता है, स्टेबिलिटी। अब लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम दूसरी तरफ बात करें सेफ्टी वगैरह नीड की, तो वो चाहता है कि मैं सारी ज़िंदगी यहाँ के लिए काम कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लंबा ही सोच के चलोगे ना आप, तो फिर मेरे को फ्यूचर में क्या बेनिफिट होना चाहिए, फ्यूचर में मुझे कुछ पेंशन जो प्लान है वो मिलने चाहिए। ठीक है। थर्ड वही सोशल नीड, अगर आप इंडिविजुअली हैं तो आप किसको चाह रहे हैं, आप अपनी फ्रेंडशिप वगैरह चाह रहे हैं, और वहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके अपने कलीग्स के साथ बहुत अच्छे से रिलेशन हो, क्योंकि बच्चों जहाँ आप काम करते हो ना वहाँ पे भी आपके काम करते हुए आपके आसपास साथी कैसे हैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया, जैसे आपको अगर स्कूल में अच्छे फ्रेंड हैं तो आपका पढ़ने में मन लगता है, ऐसे ही अगर काम वर्किंग प्लेस पे अगर आपके कलीग्स मीन्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर आपके उनके साथ संबंध अच्छे हैं तो आपका भी काम करने में बहुत मन लगेगा। फिर चौथा आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, स्टेटस, कि आपका एक स्टेटस होना चाहिए, एक आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, जॉब टाइटल, कि अगर एक पहले कोई छोटे लेवल पे था कि जैसे लाइक पियोन था, अब उसे आप बड़ा बना दें, है ना, क्लर्क बना दें, फिर क्लर्क से आप उसे और हायर पोस्ट पे ले जाएं, तो जॉब टाइटल उसके लिए मैटर करता है। एंड द लास्ट वाज सेल्फ फुलफिलमेंट। अब ये सेल्फ फुलफिलमेंट में क्या चीज़ आ जाती है, सेल्फ फुलफिलमेंट हो जाता है बच्चों कि अपने आप को, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक आर्टिस्ट है तो वो चाहता है कि मेरी एक अच्छे से नाम हो मेरा, तो ऐसा ही यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में भी है कि अचीवमेंट ऑफ गोल्स जो हैं, ये इसका लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे तभी होगा ना, तो वहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है उसका अचीवमेंट ऑफ गोल से है। तो बच्चों आपको आई होप समझ में आ चुका होगा अब तक कि हरारे हमारा क्या है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया इंडिविजुअल का हरारे क्या है और फिर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नीड्स का हरारे हमारा क्या है। चलिए, अब कोई भी चीज़ 100% सही तो हो नहीं सकती है, तो कहीं ना कहीं मास्लो की थ्योरी के भी कुछ क्रिटिसिज्म रहे हैं। पहला क्रिटिसिज्म इसमें क्या रहा इनका, हरारे ऑफ नीड इज़ नॉट ऑलवेज फिक्स्ड। अब इन्होंने क्या कहते हैं कि भाई इन्होंने तो एक फिक्स क्रम बता दिया कि ऐसा ही होगा, पहले कोई फिजियोलॉजिकल होगा, फिर सेफ्टी चलेगी, फिर सोशल नीड होगी और फिर एस्टीम और इन द लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेकिन जब वास्तविकता देखी गई तो ऐसा पाया गया कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि हर एक का एक वही हो। कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि जैसे ठीक है, अब देखिए किसी के पास खाने के लिए नहीं है तो वो क्या सोचेगा कि भाई मैं कुछ काम करूं। काम हालांकि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम सारे एक से होते हैं। हाँ, मांगना किसी से अगर आप भीख मांग के खाते हैं तो वो गलत है। तो अब अगर एक कोई इंसान है जिसको नहीं लगता कि वो काम नहीं करता तो वो किसी से मांग के खा रहा है, लेकिन नहीं, दूसरा इंसान एक ऐसा भी हो सकता है। अब मास्लो के अकॉर्डिंग तो क्या है कि वो अपना पूरा करेंगे जैसे मर्जी करके, है ना, लेकिन दूसरा एक इंसान ऐसा हो सकता है कि जिसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। वो भूखा मरना पसंद करेगा लेकिन वो किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करेगा, या वो कुछ काम करना, अपने लेवल का काम करना पसंद करेगा। तो हरारे ऑफ नीड जो है ना यहाँ पे फिक्स नहीं है, जो कि मास्लो ने बताया था। दूसरा
लैक ऑफ डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नीड एंड बिहेवियर। मतलब अगर हम ये कहें ना कि एक सीधा सीधा जो कारण और परिणाम है, ऐसा ही कोई वो नहीं है कि भाई आपकी ये ज़रूरत होगी तो आप ऐसे रिएक्ट करोगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये चीज़ की भी बहुत बड़ी कमी है। और तीसरी चीज़ क्या आ जाती है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्टिकुलर नीड मे डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब किसी इंसान की एक नीड पूरी हुई, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ये अलग चीज़ हो जाती है। हर एक का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होता है, कुछ थोड़े में भी खुश हो जाते हैं, और कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसको बहुत सारा कुछ मिल जाए तो भी खुश नहीं है वो। अब आप लोगों के मार्क्स ही ले लीजिए, है ना। अब किसी के कोई तो बच्चा 60% में भी खुश है, किसी के 90 भी आ गए तो भी वो खुश नहीं है, वो सोचता है मेरे 100 क्यों नहीं आए। तो नंबर तो लेने वाले आप लोग हैं, मेहनत भी आपने की है, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अलग अलग है ना। तो ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, वहाँ भी आपका क्या है बच्चों, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अलग अलग होता है। कोई नीड है उसमें कोई थोड़ी सी चीज़ में सेटिस्फाइड हो जाता है, और कोई बहुत ज़्यादा हायर उस पर भी जाके जल्दी से सेटिस्फाइड नहीं होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अगला हमारा क्या आता है, इंसेंटिव। अब हम मोटिवेशन के लिए इंसेंटिव यूज़ कर रहे हैं, हम बार बार यही चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि हम उसे एक विलिंगनेस उसमें क्रिएट कर रहे हैं, है ना। किस चीज़ के थ्रू हम उसमें क्रिएट कर रहे हैं वो विलिंगनेस। तो इंसेंटिव एक ऐसा काम है, या हम एक ऐसा फोर्स कह सकते हैं कि जो किसी को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, एक ऐसा फोर्स है। अब वो फोर्स हमारा कैसा हो सकता है कि जो हम उसे वेजेस के अलावा दे रहे हैं, मतलब जो उसको हम दे रहे हैं उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा देना। ज़रूरी नहीं है कि वो मॉनेटरी टर्म्स में होगा, वो मॉनेटरी में भी हो सकता है और फिर नॉन मॉनेटरी में भी हो सकता है। और दे हम किस ले रहे हैं, ताकि वो किसी भी काम को बहुत अच्छे से करे, हम इसके लिए उसको दे रहे हैं ताकि उस काम को वो अच्छे से, बहुत अच्छे से उसको कर सके। ठीक है, जैसे पता है आपको कि हम एक इंसान चलता है, तो क्या अगर एक पैर, एक लेफ़्ट होगा एक राइट होगा, दोनों पैर चलने के लिए ज़रूरत है या एक की ज़रूरत है। जैसे चलने के लिए अगर सही ढंग से हमें चलना है तो जैसे दोनों पैरों की ज़रूरत होती है ना बच्चों, ऐसे ही हमारे जो इंसेंटिव्स होते हैं वो भी दोनों ही तरीके से ज़रूरत होती है। चलिए, उसके टाइप से बात करने से पहले हम एक बार बात करेंगे इसकी नीड की, कि ज़रूरी क्यों क्यों है ये। ज़रूरी है बच्चों कि इससे एक तो प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप काम करोगे अच्छा, आप उनको बता दिया आपने कि भाई हाँ आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, तो आपकी ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो फिर उससे क्या होगा कि आपकी वो काम अच्छा करेगा, तो उससे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। टू ड्राइव और अराउज स्टिमुलस वर्क, जो काम करने के लिए वो एक पूरा फोर्स एफर्ट्स लगाएगा अच्छे से। टू एनहांस कमिटमेंट इन वर्क परफॉर्मेंस, उससे क्या हो जाएगी हमारी, वो अपने काम को अच्छा करने के लिए पूरा एक कमिटमेंट भी अपने अंदर से बढ़ा लेगा, है ना। टू साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई ए पर्सन विच लीड्स टू जॉब सेटिस्फेक्शन, जब आप एक मानसिक अगर आपको शांति है ना, तो आपको जॉब में भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जब आप अपने दिमाग से सोच के चल रहे हैं कि भाई हाँ हमने बहुत अच्छा काम कर लिया है, हम बहुत अच्छे से काम करेंगे ताकि हमारी ये नीड पूरी होगी, तो वहाँ आप अपनी जॉब से, जब आप एक खुश होकर काम करते हैं ना, तो जॉब सेटिस्फेक्शन तो हमेशा अपने आप आ ही जाती है। टू शेप द बिहेवियर और आउटलुक ऑफ सबॉर्डिनेट टूवर्ड्स वर्क, अब यहाँ पे फिर क्या चीज़ हो जाएगी कि जो हमें देना है, कि बिहेवियर को शेप देना है हमें यहाँ पे, कि जो काम के लिए उनका जो शेप है वो एक अच्छा सा हो, कि वो पूरे अच्छे से करे। टू इंक्यूलेट ज़ील एंड एंथुजियाज्म टुवर्ड्स वर्क, मतलब वो पूरे उत्साह के साथ, एक पूरे एंथुजियाज्म के साथ काम करें। हम इस इंसेंटिव का ये फ़ायदा हो जाता है। एंड द लास्ट इज टू गेट द मैक्सिमम ऑफ देयर कैपेबिलिटीज सो दैट दे आर यूटिलाइज्ड मैक्सिमली, मीन्स उससे हमें फिर फ़ायदा और एक और क्या मिलता है कि जितनी उनके अंदर क्षमता है ना, वो उसका पूरा का पूरा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंसेंटिव्स की ज़रूरतें हैं कि हम उनका चाहते हैं। ये बेनिफिट्स भी कह सकते हो। अगर बेनिफिट्स में क्या आ जाएगा कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे काम करने के लिए वो स्टिमुलेट हो जाता है ना, वर्क परफॉर्मेंस को देने के लिए अच्छे कमिटमेंट हो जाते हैं। और नीड क्या है, इससे हम ये बढ़ाना चाहते हैं। मतलब वर्ड्स वही होते हैं, थोड़ा सा चेंज उसकी लैंग्वेज आप कर देते तो बात का
सेंस चेंज हो जाती है। यही एक वे ऑफ राइटिंग होता है बच्चों, जो आपको बहुत आगे तक लेकर जाना होता है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स। दो तरीके के बच्चों हमारे टाइप हैं, एक मॉनेटरी इंसेंटिव, दूसरा है हमारा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। मॉनेटरी इंसेंटिव क्या है? जो मनी की टर्म्स में है, जो पैसे के लिए दिया है, मतलब अदर देन अगर आप सैलरी दे रहे हैं, दैट इज़ मॉनेटरी इंसेंटिव्स। एंड जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में है, दैट इज़ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, लाइक रिकॉग्निशन आपने उसको दे दिया है, तो वो हमारे क्या हैं? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। जैसा मैंने अभी बताया आपको, एक इंसान को चलने के लिए दोनों पैरों की ज़रूरत है, लेफ़्ट भी ज़रूरत है, राइट भी ज़रूरत है। अगर एक नहीं है ना, तो वो हैंडीकैप्ड हो जाता है, सही से चल नहीं पाता। ऐसा ही एम्प्लॉयज़ के साथ है कि अगर जब आप उसे इंसेंटिव देते हो ना, तो खाली पैसे का नहीं, मॉनेटरी भी देना पड़ता है, प्लस आपको नॉन मॉनेटरी भी देना पड़ता है। दोनों तरीके के आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए वन बाय वन हम इन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनेटरी इंसेंटिव्स की। अब मॉनेटरी इंसेंटिव में बच्चों सबसे पहला हमारे पास क्या आ जाएगा? पे अलाउंसेस, पे एंड अलाउंसेस। अब यहाँ पे क्या है कि आप उसकी पे बढ़ा दें। आप कहते हैं कि भाई आप अच्छा काम करोगे तो हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, या हम कुछ आपको अलग से अलाउंसेस भत्ते दे देंगे अदर देन जो सैलरी आप देते हैं। जिसे आपने सुना होगा बच्चों, डीए है ना, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, जो महंगाई बढ़ने के साथ साथ दिया जाता है। तो वो हमारा क्या है? मॉनेटरी इंसेंटिव है। इसी के साथ साथ फिर हम किस फॉर्म में दे सकते हैं बच्चों? हम दे सकते हैं बोनस में। अब आप पैसे के अलावा, जैसे आजकल बहुत चलता है कि भाई पैसे के अलावा अगर आपने दिवाली पे दे दिया, कि दिवाली बोनस के नाम से दे दिया, कि कुछ उसको, एक इंसान 20,000 रुपये महीना कमा रहा था, अब 20,000 में आप कहते हैं कि नहीं 1,000 रुपये आपको बोनस दिया जा रहा है, आपने काम बहुत अच्छा किया है। तो अब वो इंसान सोचेगा ना कि भाई मैंने काम अच्छा किया, मुझे 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले, जहाँ 20 मिल रहे थे वहाँ 21 मिले हैं, तो वो अगली बार काम को और भी क्या करेगा? अच्छे से करेगा। फिर क्या कर सकते हैं? थर्ड, प्रॉफिट शेयरिंग। हम वर्कर्स को ये भी बोल सकते हैं कि भाई हम तुम्हें लाभ में हिस्सा देंगे, सैलरी तो देंगे ही देंगे। जैसे 20,000 रुपये कमा रहे हैं तो 20,000 रुपये तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट्स में से भी हम क्या करेंगे? हिस्सा देंगे। उससे क्या होगा कि वो और मोटिवेट हो जाएगा, भी उसको काम और अच्छा करना करेगा, कि भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो अल्टीमेट उसको भी प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो वो काम को क्या करेगा? और भी अच्छे से करेगा। एक होता है को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप क्या है? को पार्टनरशिप है, जैसे एक किस्म से हम ये कह सकते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। एक तरफ तो हमने लाभ में हिस्सा दिया, दूसरी तरफ हमने उसे कंपनी में ही पार्टिसिपेशन करा दिया, कि हमने उन्हें पैसे नहीं लिए लेकिन कंपनी के शेयर्स दे दिए, है ना। तो वो काम में हमने उनसे पूछा कि भाई ये काम कैसे करोगे आप, और किस तरीके से आपका चल रहा है। उनके जो कुछ बातें अगर हमें अच्छी लग रही हैं, डिसीजंस लेने में हमें अच्छा लग रहा है उनका डिसीज़न, हम वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है, भाई नहीं हमारी बात मानी जा रही है। तो वो को पार्टनरशिप हो गई कि उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल रहा है। जब आप उनके पास शेयर्स है तो डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उनका मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो मॉनेटरी भी हो गया और नॉन मॉनेटरी भी हो गया। फिर एक रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब एक इंसान ने सारी ज़िंदगी आपके लिए काम किया है, अब जब रिटायर होने का टाइम आ गया, जब वो काम करने के लायक, रिटायर तो तभी किया जाता है ना, कि ये मान के चलते हैं कि भाई इतने साल के बंदे काम नहीं कर सकते हैं, तो जब उसका काम कम, क्योंकि एनर्जी देखिए, जैसे बच्चे होते हैं तो उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं एनर्जी लेवल भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो और ज़्यादा बड़े होंगे तो एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। तो जब उसने अपनी एनर्जी थी तो उसने सारा ऑर्गेनाइजेशन को दिया, अब उसके पास एनर्जी नहीं रही तो उसको रिटायरमेंट पे वो खाएगा कैसे? तो कंपनी को वहाँ पे भी तो उसको बेनिफिट्स देने चाहिए। तो जैसे ग्रेच्युटी है ना, पेंशन है, वो इस फॉर्म में इनको दे देते हैं। एक इसी तरीके से आता है वेज इंसेंटिव। वेज इंसेंटिव्स क्या होते हैं? ये प्रोडक्शन के साथ जुड़े होते हैं। जैसे टेलर के अगर आपको ध्यान होगा सिद्धांत थे, उन्होंने एक दिया था हाई रेट लो रेट प्रोडक्टिविटी। उन्होंने कहा कि क्या करो, आप काम का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दो। अब मान लो कि भी एक आपने कहा कि एक आदमी एक दिन में 10 यूनिट किसी चीज़ की बना सकता है, ठीक है। अब कोई आदमी अगर 10 से कम बनाता है तो उसे लो रेट के हिसाब से वेजेस दे दो, लेकिन अगर कोई इंसान 10 से ज़्यादा यूनिट बनाता है, बेशक वो एक ही ज़्यादा क्यों ना बना रहा हो,
तो उसे हाई रेट से वेजेस दे दो। तो अब उस इंसान को ये पता भी, हाँ काम भी अच्छा होना चाहिए। अब एम्प्लॉय को ये पता है मैं ज़्यादा यूनिट बनाऊंगा तो मेरे को ज़्यादा काम पैसे मिलेंगे, वेजेस तो मिल ही रही है प्लस एक हाई रेट से मिल रहा है, तो वो उससे खुश होकर और क्या करेगा, काम करता है। और मॉनेटरी में ही जो लास्ट है हमारा वो है परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स क्या होते हैं? परक्यूजिट्स होते हैं जो जॉब के स्टेटस के कारण है, जो हमारी पोजीशन है। अब जैसे कोई कंपनी का मैनेजर है, कंपनी अपने मैनेजर को एक बंगला दे देती है, घर दे देती है रहने के लिए, किराया भी नहीं लेती, गाड़ी दे देती है उसका भी किराया नहीं लेती। तो ये क्या चीज़ है? ये परक्यूजिट्स हैं। तो फ़ायदा तो है ना उस चीज़ का। अगर आप खुद किराए का घर लेते या खुद का घर लेते तो आपका पैसा लगा हुआ था उस पर, या आपको रेंट देना पड़ता। लेकिन अब आपको जो कंपनी है वो आपको फ्री में दे रही है, तो उससे आप सोचोगे ना कि आपकी पोजीशन जो है वो और बढ़ जानी चाहिए ताकि आप काम और अच्छा कर सको। जब काम आप अच्छा करोगे तभी तो आपकी पोजीशन बढ़ेगी। तो ये तो थे हमारे कौन से? मॉनेटरी इंसेंटिव्स। अगले आते हैं बच्चों हमारे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में जैसे हमारे बहुत सारे हैं, जैसे स्टेटस। अभी मैंने आपको बताया कि स्टेटस मैटर करता है। एक पियोन है, एक क्लर्क है, एक उससे ऊपर है ना। तो आप जैसे जैसे स्टेटस बढ़ाओगे तो उसे लगता है भी नहीं मेरे को अच्छा लगेगा, तो काम वो अच्छा करता है। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट भी जो होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट होता है वो भी मैटर करता है। अगर आपको बहुत अच्छा सा वातावरण मिल रहा है तो आप काम और अच्छा करते हो। तो यहाँ पे ये भी एक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है कि आपको अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपके सामने हैं, कई कंपनीज जो होती हैं वो एम्प्लॉइज़ रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स चला देती हैं, जैसे कि कंपनी मतलब कि इस इंसान ने बहुत अच्छा काम किया है तो एक बोर्ड लगा कर कि हमारे जैसे स्कूलों में होता है ना कि बच्चे अगर अच्छे बच्चे हैं, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनके नाम हाईलाइट कर रखे होते हैं, है ना। तो ऐसे ही कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ का कि जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनकी जो फ़ोटोज़ है या उनके नाम है जो बोर्ड पे वो एक लिख देते हैं, तो उससे उनकी पहचान बन जाती है। एक मीटिंग करके सबके सामने बताते हैं भाई हाँ इसने बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसे ऐसे जो प्रोग्राम्स चलाना है। एक उनको जॉब सिक्योरिटी दे देना कि भाई आपको नहीं, हम नौकरी से नहीं हटाएंगे, आप अच्छा काम करते चले जाइए। तो जहाँ आपको सिक्योरिटी मिल रही है, ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी हो रही है इनकम की, तो आप भी क्यों छोड़ के जाना चाहेंगे? आप अच्छा काम करेंगे, लेकिन वहाँ पे शर्त क्या है कि आप काम भी अच्छा करेंगे। इसी के साथ साथ जैसा मैंने अभी पीछे भी बताया था, एम्प्लॉइज़ पार्टिसिपेशन भी होता है ना। पार्टिसिपेशन आप उनका ले लेते हैं, जैसे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, तो उनसे उनको एक बहुत अच्छा लगता है कि भाई हाँ हमारे को भी पूरी अहमियत दी जा रही है, हमारे फैसले को माना जा रहा है। और वो फैसला कब माना गया? जब वो काम अच्छे से हुआ है, तभी तो वो आप अच्छे अच्छे अगर आइडियाज़ दे रहे हैं तो कंपनी आपके आइडियाज़ को फॉलो करेगी। इसी के साथ साथ एम्प्लॉइज़ एम्पावरमेंट किया जाता है, उनके डिसीज़न को अहमियत दी जाती है, उनकी बातों को अहमियत दी जाती है, उनकी अगर कोई डिमांड्स जायज़ डिमांड्स हैं वो भी क्या की जाती हैं, पूरी की जाती हैं। ठीक है, तो ये तो थे बच्चों हमारे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। देखा आपने कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि खाली मॉनेटरी ही आपको देने पड़ेंगे। अभी मैंने बताया था दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों पैर ज़रूरी हैं। तो इसी तरह से मॉनेटरी इंसेंटिव भी ज़रूरी है और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी हमारे ज़रूरी हैं। तो आई होप बच्चों आपको बहुत मज़ा आया होगा इस चीज़ में, क्योंकि मोटिवेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और आई होप आपको समझ आ भी गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।